Friends, welcome back to my YouTube channel Study About Hearing Impairment. I am Deepa Singh. I hope you all are very well. जो नेक्स्ट वीडियो है वो है हमारी डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स HI पेपर 6 यूनिट 3 जिसका नाम है टेक्निक्स ऑफ एवेल्युएशन फॉर करिकुलर एक्टिविटीज़। इस यूनिट की हम 3.1 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और पीडीएफ के लिए मेरी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। 3.1 है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इवेल्युएशन कि मतलब इवेल्युएशन के मीनिंग और स्कोप। इवेल्युएशन पता ही है आपको इवेल्युएशन क्यों किया जाता है। इवेल्युएशन आप एज अ टीचर कोई क्लास में चैप्टर पढ़ा रहे हो तो उसके एंडिंग में जो आप बच्चों के साथ इवेल्युएशन करते हो, इन चाहे वो पूरा एनुअल एग्ज़ाम्स के थ्रू हो या आप क्लास टेस्ट के थ्रू आप इवेल्युएशन ले रहे हो बच्चे का, कि जिससे आपको पता चलता है कि बच्चा उस चीज़ से कितना उस बच्चे से कितना उसने लर्निंग करी है इस चैप्टर से, कितनी उसको नॉलेज उसने गेन करी है और कहाँ वो वीक है, कहाँ उसकी गलतियाँ वो कर रहा है। इवैल्यूएशन के थ्रू आपको ये चीज़ का पता चलता है। द टर्म्स इवैल्यूएशन इज़ अ प्रोसेस डेट इंक्लूड मेजरमेंट एंड टेस्टिंग। जो एक इवैल्यूएशन टर्म है, इसके अंदर आपकी मेजरमेंट एंड टेस्टिंग आती है। जो भी आप इवैल्यूएशन जो चलता है, जो उसका प्रोसेस चलता है, वो आप उसमें बच्चे की जो एजुकेशन है या जो भी चीज़ है उसमें आप टेस्टिंग करते हो कि बच्चा कितना सीख रहा है और कितना से उसने नॉलेज ली है। देयर इज़ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जजमेंट कि ये क्वांटिटेटिव जजमेंट भी है होता है और क्वालिटेटिव जजमेंट भी होता है। इवैल्यूएशन इज़ अ सब्जेक्टिव बाय नेचर। ये जो इवैल्यूएशन है वो एक सब्जेक्टिव है बाय द नेचर। Evaluation may be defined as a systematic process of determining the extent to which the instructional objectives are achieved by the students। कि जो इवेल्युएशन है वो उस चीज़ को डिफ़ाइन करती है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है कि जो बच्चे के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे ने कितना अचीव किया है, उस चीज़ के लिए बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे दिए। First, a definition of evaluation. According to Hill, evaluation is a process by which formation of judgment about the value of the educational status and achievement of student। ये जो evaluation process है वो एक formation judgment है उनकी वैल्यू के लिए और उनकी एजुकेशनल स्टडीज़ में कितनी उन्होंने अचीवमेंट की है। According to Michael and Karen, evaluation is more comprehensive and includes values which result from the exercise of judgment and move subjective partial। ये जो इवेल्युएशन है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव है एंड उसमें बच्चे के रिजल्ट भी इंक्लूड होता है जो बच्चों को जजमेंट करता है। एक सब्जेक्टिव अपार्शल एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बताता है। इवेल्यूशन इन अ टेस्टिंग लर्निंग प्रोसेस की जो इवेल्यूशन है एक टेस्टिंग लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर आता है। एवरी टीचर फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस इन चिल्ड्रन की जो एवरी टीचर है वो चीज़ की फैसिलिटी दे करती है बच्चे की लर्निंग प्रोसेस में। टीचर्स एम टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ द चिल्ड्रन कि जो टीचर का जो एम रहता है वो बच्चे की लर्निंग को इम्प्रूव करे। द टीचर अंडरटेक द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। मतलब जो टीचर है इसके अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऐड करती है। फर्स्ट है प्लानिंग, फिर है प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इवेल्युएशन। कि पहले तो आपके बच्चे का आप लर्निंग एक्सपीरियंस आपको पता चलता है, फिर इवेल्युएशन है, फिर ऑब्जेक्टिव है। ये तीनों ही एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ इवेल्युएशन कि इवेल्युएशन का क्या स्कोप है। इवेल्युएशन हैज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस कि जो इवेल्युएशन है काफ़ी वाइडर कॉन्सेप्ट है कुछ कारणों की वजह से। फर्स्ट है इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस अ पार्शियल ऑफ द अचीवमेंट
of the aim of education as well as method of teaching, learning with a view to continuous improvement so that education become dynamic and developmental। कि जो एजुकेशन इवेल्यूएशन है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो बच्चे के एम ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस उसको अचीवमेंट करने में हेल्पफुल होता है और बच्चे के ये एजुकेशन में एक डायनामिक और डेवलपमेंटल प्रोसेस है। बच्चे के अंदर काफ़ी कॉन्टिन्यूस इम्प्रूव उस चीज़ से आपको आता है इवेल्यूएशन के थ्रू। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व्स द सेल्फ अपार्शियल बाय द स्टूडेंट्स ऑफ देयर सक्सेस एंड फेलियर इन देयर लर्निंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। कि जो ये एक इस चीज़ में भी ये बच्चे की सेल्फ टेस्टिंग भी करता है उनकी सक्सेस के बारे में, उनकी फेलियर्स के बारे में, और उनके टाइम टू टाइम इस चीज़ से बच्चे को नॉलेज मिलती रहती है कहाँ वो मिस्टेक कर रहे हैं, कितना उन्हें और प्रोग्रेस करना है इस चीज़ में। इट इज़ ऑल्सो हेल्प द टीचर इन आइडेंटिफाई द स्टूडेंट डिफ़िकल्टी, स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट। सेम कि बच्चे को उस चीज़ में आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्प करता है, बच्चे की डिफ़िकल्टी को, स्ट्रेंथ को और उनके इंटरेस्ट को। एवेल्यूएशन देयर फोर कोर्स इज़ अ वाइडर प्रोसेस। It is a dynamic and it is methods material changes according to changing need of individual। कि वो जो वैल्यूएशन है वो बच्चे की एक वाइडर प्रोसेस है, डायनामाइक है, उसमें मेथड्स भी आते हैं, मटेरियल्स भी आते हैं। मतलब आप वैल्यूएशन के थ्रू अपने मेथड्स में, मटेरियल में और लर्निंग कॉन्सेप्ट में भी आप काफ़ी चेंजिंग कर सकते हो हर एक इंडिविजुअल की नीड्स को देखते हुए। इवेल्यूएशन एम एट इम्प्रूविंग द होल एजुकेशन प्रोसेस इन फॉलोइंग वेज। कि जो इवेल्यूएशन का जो एम है वो बच्चे की होल एजुकेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाता है। इवेल्यूएशन टेस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड हेल्प इन मॉडिफिकेशन। कि जो इवेल्यूएशन टेस्ट है वो उस चीज़ में बच्चे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड मॉडिफिकेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। It helps in judging the effectiveness of the method of the teaching in terms of the objectives of learning। कि बच्चे वो उस चीज़ में भी जज करता है कि मेथड्स ऑफ टीचिंग में और क्या आपका ऑब्जेक्टिव है बच्चे को सिखाने का। इट ऑल्सो टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड। कि आप इसमें ये भी चीज़ टेस्ट कर सकते हो कि आपको इन द टेस्ट या इन द इवेल्यूएशन आपका मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हो वो वैलिड है या नहीं। द टेस्ट इट टेस्ट द ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट इन द पार्ट ऑफ फुल। कि जो इवेल्यूएशन के थ्रू बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वो उसके फ्यूचर सक्सेस में भी काफ़ी हेल्पफुल है। It also help in improving and modifying the evaluation tools and techniques। कि मतलब वो evaluation के tools and techniques में improve करता है, modify करता है। Evaluation helps the teacher in the following ways। कि जो evaluation है वो teachers की किस चीज़ में help करता है। पहला था scope of evaluation। ठीक है, इसमें था कि वो बच्चे की किस तरह से हेल्पफुल रहता है बच्चे के लिए। अब नेक्स्ट है टीचर के लिए। Evaluation help the teacher in the following ways. First, it helps in providing knowledge concerning the student। कि मतलब टीचर को चीज़ में भी हेल्प करता है कि बच्चे की नॉलेज के बारे में टीचर जान पाती है। इट हेल्प इन सेटिंग, रिफाइनिंग एंड क्लैरिफाइंग द रियलिस्टिक गोल्स ऑफ स्टूडेंट। कि मतलब उस चीज़ में भी वो सेटिंग कर पाती है कि बच्चे के रियलिस्टिक गोल्स क्या हैं। नेक्स्ट है it helps in evaluating the extent to which the objective have been achieved। Next है it helps in knowing the effectiveness of teaching। कि मतलब आपकी जो टीचिंग है, पढ़ाने की जो टीचिंग है वो कितना बच्चे पे इफ़ेक्ट कर रही है। नेक्स्ट है कि evaluating the extent to which objective have been achieved। कि मतलब इवेल्यूएशन के थ्रू कि बच्चा कितना चीज़ों को अचीव कर पा रहा है। ठीक है, ये था 3.1
जिसमें हमने मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इवेल्युएशन पढ़ा एज अ टीचर एंड एज अ स्टूडेंट एंड एज अ वाइडर कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ तक पॉइंट समझ में आया होगा। काफ़ी इजी है और ये पेपर भी इजी है, इतना टेंशन मत लेना, अच्छे से पढ़ के जाना। अगर आप डीपली भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो पॉइंट्स को इतने अच्छे से पढ़ लो, सिर्फ हेडिंग्स आपको पता होनी चाहिए कि जिससे आप उसमें बना कर लिख दो। और ये वीडियोस देख लोगे तो आपको ऑब्वियस बात है वैसे ही समझ में आ जाएगा, और बाकी बनाना तो आपके हाथ में। नेक्स्ट है 3.2 टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के 2 टाइप्स होते हैं, ये आपको पता ही है, फॉर्मेटिव, समेटिव। इवेल्युएशन के टाइप्स तो बहुत सारे हैं, बट हमें इन द सिलेबस फॉर्मेटिव और समेटिव ही पढ़ने हैं। Evaluation is a continuous process which enhance the performance of the student। कि जो evaluation है continuous process है, अरे बच्चे की परफॉर्मेंस को enhance करता है। It is basic done, बच्चे की परफॉर्मेंस में भी काफ़ी इन्हेंस करता है। इट इज़ बेसिकली डन टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट एज वेल एज द परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर। कि जो इवेल्युएशन है वो टीचर की परफॉर्मेंस में भी एक तरीके से का इवेल्युएशन करता है, और स्टूडेंट की में भी। इट ऑल्सो हेल्प इन अटेनिंग द सेट एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। कि मतलब ये चीज़ में भी हेल्प करता है कि बच्चा अपने एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को भी सेट कर पाता है। इट इज़ अ बेसिकली ऑफ टर्न टाइप्स, 2 टाइप्स। कि मतलब इसके 2 टाइप्स होते हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फॉर्मेटिव जो होता है वो इवेल्युएशन फॉर लर्निंग होता है, समेटिव जो होता है इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग। फॉर्मेटिव जो हमारे जैसे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो गए, फर्स्ट सेमेस्टर मान लो, या जैसे प्री बोर्ड होते हैं, बोर्ड होने से पहले प्री बोर्ड होते हैं, तो वो एक फॉर्मेटिव इवेल्युएशन फॉर लर्निंग हो जाता है। कि प्री बोर्ड के थ्रू हमें बच्चे को पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ पर गलती कर रहा है, कितना बच्चे ने अचीव किया है, कितनी बच्चे की नॉलेज है, और कितना बच्चा इस चीज़ से लर्न कर रहा है। जो समेटिव होते हैं, समेटिव में कौन से एग्ज़ाम आते हैं, जो हमारे इन द क्लास, कहते हैं ना कि इन द होल ईयर आपको उसमें जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, जैसे 10th में 12th में हमारे बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, वो हमारे इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग होते हैं। कि बच्चे का उसमें ओवरऑल पता चलता है कि कितना बच्चे ने इस चीज़ में अचीव किया है। ठीक है, ये होता है समेटिव में। Formative evaluation is used to monitor the learning progress during instruction। कि जो formative evaluation एक तरीके का मॉनिटर है जो लर्निंग प्रोसेस में और ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। दिस टाइप ऑफ evaluation इज़ कैरिड आउट थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो इस प्रकार का जो evaluation है वो थ्रू आउट करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। The process is to provide continuous feedback, informal, to both student and the teacher regarding the success or failure। कि इसका जो पर्पस होता है वो एक बच्चे को या टीचर को, स्टूडेंट को, दोनों को एक फीडबैक प्रोवाइड कराते हैं इनफॉर्मल वे में, उनकी सक्सेस के बारे में और उनके फेलियर्स के बारे में। Feedback to student provide reinforcement to successful learning which help in improving the performance of student। जो स्टूडेंट के लिए एक फीडबैक होता है जो उनको रीइंफोर्समेंट देता है उनकी सक्सेसफुल लर्निंग के लिए, काफ़ी हेल्पफुल रहता है, बच्चे की परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट आता है। Feedback to teacher provide information for modifying instruction in their classroom। कि मतलब वो एक टीचर को भी फीडबैक प्रोवाइड कराता है उनकी मॉडिफाइंग इंस्ट्रक्शन, जिससे टीचर अपने इंस्ट्रक्शंस में मॉडिफाई करती है, अपने क्लासरूम में मॉडिफाई करती है, इन्फॉर्मेशंस में भी काफ़ी मॉडिफाई करती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट डिपेंड ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड टेस्ट मेड बाय द टीचर। ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो स्पेशली डिपेंड होता है टीएमटी पे, टीचर मेड टेस्ट। आपने पढ़ा ही होगा टीचर मेड टेस्ट क्या होता है। टीचर मेड टेस्ट जो एज एक टीचर के द्वारा बनाया जाता है एवेल्युएशन पर्पस के लिए।
ठीक है, बट ये इवेल्युएशन फॉर लर्निंग होता है, इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग नहीं होता, इसको याद रखना। इट इज़ अ डायरेक्टेड टूवर्ड्स इम्प्रूविंग लर्निंग इंस्ट्रक्शंस। ये मतलब बच्चे को उनकी लर्निंग इंस्ट्रक्शन की तरफ डायरेक्शन देता है। द रिजल्ट आर जनरली नॉट यूज्ड फॉर असाइनिंग कोर्स गोल्स ग्रेड्स, कि मतलब जो उसका रिज़ल्ट है वो बच्चे के लिए मतलब ग्रेड्स के लिए असेसमेंट नहीं करता, उसमें ग्रेड्स नहीं दी जाती। इतना याद रखना, ग्रेड्स हमें समेटिव इवैल्यूएशन में दी जाती है। ठीक है, ये था। देयर फॉर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज़ इवैल्यूएशन फॉर लर्निंग। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो इवैल्यूएशन फॉर लर्निंग है। ठीक है, काफ़ी इजी टॉपिक है, अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है समेटिव इवैल्यूएशन। Next is summative evaluation. Summative evaluation is carried out at determined time at the end of particular learning stage. जो summative evaluation है वो चीज़ को कैरिड आउट करता है कि एक प्री डिटरमिनाइंड है जो एक इन द एंड में किया जाता है, एक पर्टिकुलर लर्निंग स्टेज को जानने में हेल्पफुल रहता है। It is done at the end of the class or कोर्स और यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि ये इन द एंड उन क्लास के बारे में भी इवेल्युएशन करता है, कोर्स के बारे में और यूनिट के बारे में भी। इट दिस इज़ यूज टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द इंस्ट्रक्शनल गोल्स हैव बीन अचीव्ड एंड यूज्ड फॉर सर्टिफाइंग फॉर ग्रेडिंग पर्पस। की जो समेटिव इवेल्युएशन होता है, ग्रेडिंग पर्पस होता है, उसमें टोटली पता चलता है कि बच्चे ने कितना इसमें अचीवमेंट की है। The feedback received through this type of evaluation is a formal in nature। कि जो उसमें फीडबैक मिलता है वो एक फॉर्मल इन नेचर होता है। ये फॉर्मल तरीके से ही आपको प्रॉपर फीडबैक मिल जाता है कि आपने कितना इसमें अचीव किया है। जो फॉर्मेटिव में इनफॉर्मल वे में मिलता है कि जिसमें आप आगे सुधार कर सकते हो, बट आपको इतना उसमें अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता चल जाता है, अपनी नॉलेज के बारे में, और कितनी आपको आगे स्ट्रगल करना उस चीज़ में और कितना अच्छे से उस चीज़ को सीखना है उस चीज़ के बारे में। बट जो समेटिव है, समेटिव में आपको फॉर्मल तरीके से आपको ग्रेडिंग मिलती है, एक फॉर्मल एवेल्यूएशन होता है वो। ठीक है, इतना याद रखना, इसमें इनफॉर्मल मत लिखना। इट ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग द appropriateness of the course objectives and effectiveness of instruction। कि मतलब इस चीज़ में भी वो जज करता है कि एक अप्रोप्रिएट और एक इफ़ेक्टिवनेस इंस्ट्रक्शन मिलता है एक बच्चे को जजिंग के लिए। देयरफॉर समेटिव इवेल्युएशन इज़ इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग। समेटिव इवेल्युएशन है जो वो इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक ये टॉपिक समझ में आया होगा। काफ़ी इजी टॉपिक है, ज़्यादा उसको स्ट्रेसफुल मत लेना। ठीक है, इजी तरीके से पढ़ के जाना, अच्छे से अपना पेपर करके आना। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि इसमें क्या है, फिर आप उसमें पेपर पूरा ही कर कर आ जाओगे। ज़्यादा मत डरना, पेपर इतना हार्ड नहीं आता, या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं इतने, इजी क्वेश्चंस आते हैं। और इस बार का जो फॉर्मेट है वो काफ़ी इजी है, काफ़ी इजीली आप उसमें नंबर बना सकते हो। तो डरना मत, बस अच्छे से अपना प्रिपरेशन करके जाना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक लास्ट में ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए।